नया नियम में 5 मत्ती 5 उसकी 27 में पढ़े, मैं सिर्फ पढ़ूंगा, आप सुनेंगे। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, कब कहा गया था? निर्गमन में, कि व्यभिचार ना करना। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, यदि कोई स्त्री पर कुदृष्टि गंदी निगाह डाले तो वह मन में उसके प्रति व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर दे तो उसे निकाल कर फेंक दे, भला होगा कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यह पुराने नियम की 7वीं आज्ञा थी, तो व्यभिचार ना करना। लिखा ये आज्ञा व्यभिचार को वर्जित करती, यानी उसको मनाही करती। अनैतिकता और कामुक पापों को यह बयान करती है कि एक व्यक्ति को अपने जीवन साथी से ही विश्वास योग्यता के साथ रहना चाहिए और उसको धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि अविश्वास योग्यता और व्यभिचार परमेश्वर की दृष्टि में लिखा इतना घृणित है कि पूरी बाइबल इसके खिलाफ है। व्यभिचार, गंदी पिक्चर्स को देखना, गंदी वीडियोस को देखना, मन में गंदे विचारों को पालना, उन्हें सोचना और उनमें आगे बढ़ना। व्यभिचार इतना गंभीर पाप है कि परमेश्वर के वचन का यह अनादर करने के बराबर है और परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में से एक और यीशु मसीह की मत्ती की आज्ञाओं को तोड़ने के बराबर है। बाइबल में जितने भी पाप हैं, बाइबल कहती है कि व्यभिचार एक ऐसा इकलौता पाप है जो आप अपने शरीर के खिलाफ करते हो। लिखा, व्यभिचार करने वाला व्यक्ति अपने शरीर के खिलाफ पाप करता है। और बाइबल कहती है अगर आप अपने शरीर को खिलाफ पाप करेंगे, जहां पर पवित्र आत्मा रहता है, तो परमेश्वर इसका दंड आपको देगा। दुनिया में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जहां पर लोग इस व्यभिचार के कारण मर गए, और अगर आप ध्यान लगाएं दुनिया में, वो और ऐसी कितनी गंभीर बीमारियां हैं जो इस व्यभिचार के पाप की वजह से लोगों को लगती हैं। वो मानसिक, शारीरिक और पैसे की कमी की प्रॉब्लम उनकी लाइफ में सदा रहती है। व्यभिचार एक ऐसा पाप है, अगर यह आपकी लाइफ में रहे तो नीति वचन 5 उसकी 1 आयत से मैं पढ़ूंगा। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों की ओर ध्यान दे, मेरी समझ की बातों की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। क्योंकि पराई औरत के होठों से मधु शहद टपकता है, उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी हैं, लेकिन उसका परिणाम नाग दोना सा कड़वा और 2 धारी तलवार सा पैना है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं, उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं, इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु वह उसे आप नहीं जानती। परमेश्वर ने कहा कि पराई औरत जिसके होठों से मधु टपकता है, वो फुसलाने वाली है, वो अट्रैक्ट करने वाली है। लेकिन बाइबल कहती है ऐसे लोगों को जीवन का समथर पथ, यानी कभी भी उनका जीवन सीधा नहीं रहता। अगर आप व्यभिचारी लोगों को देखें, उनकी लाइफ में हमेशा ट्रबल रहेगा। उसने लिखा कि उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। फिर बंदे सोचते हैं यार डोले शोले तो बहुत थे यार, ऐसा कैसे बीमारी हो गई। लोग सोचते हैं यार बड़ा पैसे वाला है, इसको ये ऐसा क्यों हो गया। लेकिन बाइबल कहती जो व्यभिचार में हैं उनको जीवन का सीधा रास्ता कभी नहीं मिल पाता। वो अपने बिजनेस में कभी सेट नहीं होते, क्योंकि सीधा रास्ता बाइबल होने नहीं देती। वो अपने परिवार में सीधे नहीं हो पाते, अपनी सेहत में सीधे नहीं हो पाते, अपनी सेवकाई में तक में सीधे नहीं हो पाते। ऐसी सेवकाई हैं जो बढ़ा ली मसे से, लेकिन करैक्टर ना होने की वजह से उन्हें गवा दिया। क्या चाहते हैं परमेश्वर? ऐसा कि आप 10 साल चर्च आए, मसा कमाएं, सामर्थ कमाएं, इज्जत कमाएं और एक पाप में अपना सारा कुछ गवा दें। परमेश्वर तो ऐसा नहीं चाहते, लेकिन शैतान ऐसा चाहता है, क्योंकि शुरू से उसे मेहनत को व्यर्थ करने का एक लालसा है उसके अंदर। बाइबल कहती मुझ में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, लेकिन मुझसे बाहर नहीं। और शैतान जानता है आपकी मेहनत व्यर्थ कैसे करनी, पाप में गिरा के। लिखा उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता, उसे जीवन का सीधा रास्ता नहीं मिल पाता जो लोग व्यभिचार में रहते हैं।
पुराने नियम में लिखा था तुम व्यभिचार मत करना। आपको क्या लगता है परमेश्वर ने आपको बोर करने के लिए ऐसा बोला? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि ये शैतान के हथियार हैं ताकि आपको जीवन का समथर, क्लीन, सीधा रास्ता ना मिल पाए, आप इधर उधर भटकते रहें, आपकी जिंदगी में शैतान काम करता रहे। यह शैतान की योजना थी। बाइबल कहती है दाऊद की जिंदगी में व्यभिचार के अलावा पूरी दुनिया में, पूरी लाइफ में कोई पाप नहीं पाया गया, और उस पाप के दूरगामी परिणाम थे क्या? उसके घर में तलवार चली क्योंकि उसने बेतशेबा के पति को तलवार से मारकर उसे अपना कर लिया। नातान नबी आके बोलता है दाऊद तेरे पास परमेश्वर कहता मैंने सब कुछ दिया और मैं और भी बहुत कुछ देने वाला था। व्यभिचार शैतान का एक हथियार था कि दाऊद की जिंदगी में इतना कुछ था, परमेश्वर कहता मैं अभी और भी देने वाला था। यानी परमेश्वर जब आपको चुनता है, अनएंडिंग ब्लेसिंग्स उसके दिल में आपके लिए रहती हैं। आप सोचते हैं अच्छा मेरे पास अब 100 एकड़ है, अच्छा मेरे पास अब 10 लाख लोग हैं। परमेश्वर कहता नहीं, तो शुरुआत है। मैं तो अभी बहुत कुछ देने वाला था, मैं तो अभी 1 करोड़ देने वाला था, मैं तो अभी तेरे को 5 करोड़ रूहें देने वाला था। ये तो अभी शुरुआत थी। मैं तो तेरे को और बड़ा बिजनेस देने वाला था, मैं तो तेरी चंगा करने वाला था। सोचो परमेश्वर आपसे क्या कहता होगा। और परमेश्वर ने कहा तूने बेतशेबा को अपना करके उसके पति को तलवार से मरवा दिया, इसलिए अब तेरे घर में भी तलवार चलेगी। और बाइबल कहती है उसके घर में तलवार चली, उसके अपने बेटे ने दूसरे सौतेले भाई को मार दिया और उस परिवार में खून हुए, और वो परिवार दाऊद के भी खिलाफ हुआ, फिर उसका खून हुआ और ये खून चलता रहा क्योंकि दाऊद ने व्यभिचार का पाप किया। उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिला, माफी मांगने पर माफ कर दिया गया, लेकिन रास्ता सेम नहीं रहा। माफी मांगने पे मिल जाती, लेकिन अब आप रास्ता वो नहीं। जो आप सीधे रास्ते फगवाड़ा से लुधियाना जा रहे थे, अब आप सीधा नहीं जा पाएंगे, आपको होशियारपुर जाना पड़ेगा, गढ़शंकर जाना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा और फिर वहां आना पड़ेगा, क्योंकि ये आपने चुना, परमेश्वर ने नहीं। उसने कहा उसे जीवन का सीधा रास्ता नहीं मिल पाता जो लोग व्यभिचार करते हैं। लिखा इसके परिणाम दूरगामी और गंभीर होते हैं। एक बात याद रखो, परमेश्वर कुछ भी बिना वचन के नहीं करता। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आपने इस वचन को सुने। कुछ जगह ऐसी होती है जो परमेश्वर हमें वहाँ पे छुटकारा नहीं देता। कुछ लोग, कुछ संगति ऐसी आपकी होती है जहाँ खुदावंद आपको ब्लेस नहीं कर सकते, आपके बंधन नहीं टूटते वहाँ पे। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपके लाइफ में आशीष का कारण ठहरते हैं, और बहुत से ऐसे कुछ लोग होते हैं जो आपके आशीषों को रोकते हैं, आपको बंधन में रखते हैं, आपके जीवन में वो रुकावट के कारण ठहरते हैं। तो आप इस वचन को सुने जो परमेश्वर के दास अपोस्टल जी प्रीच कर रहे हैं। इस वचन के लिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप पवित्र दिन में आप परमेश्वर के घर में जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने वो दिन आशीष के लिए ठहराया है। आप जब परमेश्वर के घर जाते हो, जिस दिन आप संडे को आप चर्च में जाते हो, तो आप आशीषों को लेकर के आते हो। जो हर एक संडे परमेश्वर के घर में जाते, परमेश्वर के भवन में जाते हैं, वो लोग देखिए कितनी आशीषें हैं उनके जीवन में, कितने वो ब्लेस हैं। और वो लोग जो कभी कभी आते हैं चर्चों में, एवरी संडे नहीं आते, उनके जीवन को आप देखें, उनकी लाइफ में कोई टेस्टमनी नहीं है, कोई गवाही नहीं आज तक उनकी लाइफ में ना। और वो फिर क्या सोचते हैं कि मैं भी तो आता हूँ चर्च में, मेरी लाइफ क्यों नहीं चेंज होती, मेरी क्यों नहीं टेस्टमनी आती। लेकिन वो अपने आप को परखते नहीं है कि उनकी लाइफ में टेस्टमनी क्यों नहीं आ रही है, उनके जीवन में गवाही खुदाबंद ने क्यों नहीं दिए हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी कभी आते हैं, परमानेंट नहीं आते हैं। लेकिन परमेश्वर आपको तभी आशीषित करते हैं जब वो खुदावंद आपको परखते हैं कि आप उन आशीषों के लायक हो या नहीं। आप परमेश्वर के घर में आते हो, किस मनसा से आते हो, आप कैसा आत्मा लेकर आते हो। आप